दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर इलाके में राव आईएएस कोचिंग के बेसमेंट में पानी भरने से 3 छात्रों की जान जाने के बाद सोया हुआ प्रशासन नींद से जाग गया है। यूपीएससी की तैयारी करने वाले नेविन डॉल्विन, श्रेया यादव और तान्या सोनी की मौत के बाद अब बेसमेंट को कमर्शियल स्पेस की तरह इस्तेमाल करने वाले कोचिंग संस्थानों पर धड़ल्ले से एमसीडी कार्रवाई कर रही है। एमसीडी ने ऐसे ही 13 कोचिंग संस्थानों को सील कर दिया है। जिन 13 कोचिंग संस्थानों को सील किया गया है उनके नाम है आईएएस गुरुकुल, चहल अकादमी, प्लूटस अकादमी, साई ट्रेडिंग, आईएएस सेतु, टॉपर्स अकादमी, दैनिक संवाद, सिविल्स डेली आईएएस, करियर पावर, 99 नोट्स, विद्या गुरु, गाइडेंस आईएएस, इजी फॉर आईएएस, ये तमाम नाम इसमें शामिल हैं। जिस राव आईएएस कोचिंग में यह हादसा हुआ वो दिल्ली की काफी नामी कोचिंग मानी जाती है। इसके बेसमेंट को लेकर एक और बड़ा खुलासा सामने आया है। जिस बेसमेंट को राव आईएएस लाइब्रेरी के रूप में इस्तेमाल करता आया है उसका एनओसी केवल स्टोरेज के लिए दिया गया था, लेकिन अफसरों, नेताओं, प्रशासन की अनदेखी और कोचिंग की मनमानी के चलते इसमें लाइब्रेरी चलाई जा रही थी। अब आनन फानन में कोचिंग सेंटर्स के अवैध बेसमेंट को सील किया जा रहा है। काश ये प्रशासन पहले जागा होता। अब आलम यह भी है कि प्रशासन की कार्रवाई के डर से कोचिंग संस्थान अपने बेसमेंट को खुद ही बंद कर रहे हैं। कुछ तो उनको छुपाने की कोशिश में लगे हुए हैं। लाइब्रेरी के मालिकों ने छात्रों को लाइब्रेरी खाली करने के आदेश भी दे दिए। इस पूरी घटना के बाद नाराज छात्र इंसाफ की मांग को लेकर सड़कों पर उतरे। उनकी मांग है कि जिम्मेदारों पर कड़ी कार्रवाई की जाए, साथ ही उन कोचिंग संस्थानों पर भी एक्शन लिया जाए जिन्होंने कानून को ताक पर रखकर बेसमेंट को व्यावसायिक इस्तेमाल में लिया है। हालांकि ये पूरे राजेंद्र नगर इलाके के हालात हैं। आप किसी इमारत को उठाकर देख लीजिए, या तो उसके बेसमेंट में लाइब्रेरी चल रही होती है या कोचिंग संस्थान। असल हकीकत यह है कि नींद से हम तभी जाग पाते हैं जब बड़ा हादसा हो जाता है। ये सिर्फ कोचिंग संस्थानों की बात नहीं है और ना ही सिर्फ राजेंद्र नगर की। जहां जहां छात्र रहते हैं वहां ऐसे माफिया पैदा हो ही जाते हैं जो कभी कोचिंग के जरिए तो कभी लाइब्रेरी या कभी किचन जितने साइज के कमरों के जरिए छात्रों का खून चूसते हैं। इन कमरों में ना खिड़की होती है ना सांस लेने को हवा, लेकिन हाईटेक इतने कि इनका बायोमेट्रिक के बिना ना अंदर आ सकते हैं और ना ही बाहर जा सकते हैं, चाहे कितनी भी इमरजेंसी क्यों ना हो। अब आप खुद ही सुनिए। तो पूरे बिल्डिंग में कोई भी बालकनी नहीं है, कोई बिल्डिंग में कोई भी ऐसी जगह नहीं है कि अगर हम लोग किसी को इमरजेंसी नंबर पे कॉल करते हैं, कोई आता है कि हम लोग को रेस्क्यू कर लो, तो रेस्क्यू करने का उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। क्योंकि इमरजेंसी की वजह से कि अगर वो गेट के पास कोई इमरजेंसी होती है तो हम लोग अगर ऊपर हैं तो हम लोग नीचे आ नहीं सकते, और अगर कोई बाहर है तो वो अंदर आ नहीं सकता क्योंकि बायोमेट्रिक की वजह से वो लॉक हो गया है। तो मेरा ये मतलब कंसर्न था कि अगर कोई किसी बिल्डिंग में कोई बालकनी नहीं है, कोई एग्जिट नहीं है और एंट्री एग्जिट एक बायोमेट्रिक से कंट्रोल होता है, तो अगर वो बायोमेट्रिक खराब हो जाता है तो हमारी लाइफ का या फिर हमारी किसी चीज़ का रिस्पॉन्सिबल कौन होगा। बीते दिनों इसी ओल्ड राजेंद्र नगर में बारिश और प्रशासन की लापरवाही से एक छात्र नीलेश की मौत हो गई थी। सड़क किनारे गेट में करंट आने से नीलेश की जान चली गई थी। नीलेश का कसूर बस इतना था कि अपने परिजन के सपने पूरे करने और बेहतर जिंदगी का ख्वाब लिए वो यहाँ आया था। ऐसे ही ख्वाब लिए लाखों छात्र ओल्ड राजेंद्र नगर, न्यू राजेंद्र नगर, पटेल नगर, शादीपुर, राजेंद्र प्लेस, सतनगर समेत करोल बाग के दिल्ली के कई इलाकों में आते हैं। ये तो दिल्ली के एक क्षेत्र की बात है, देश में न जाने ऐसे कितने इलाके हैं, लेकिन छात्रों का क्या है, वो जी रहे हैं यही जिंदगी बिना किसी शिकायत के। रही बात इस मामले की तो कुछ लोगों की जिम्मेदारी तय होगी, कुछ गिरफ्तारियां होंगी, कुछ जुर्माना, कुछ कार्रवाई, कुछ दिनों की हलचल और फिर जिंदगी पहले की तरह उसी पटरी पर दौड़ने लगी, क्योंकि ऐसा ही तो होता आया है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आपके